Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Student class 4 subject science. Students आज के हमारे टॉपिक्स हैं हार्ट द मस्कुलर पंप, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेजल्स एंड कीपिंग सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्दी. स्टूडेंट्स सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है हार्ट. हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करवाता है. स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स. These are parts of the heart. Aorta, right atrium, left atrium, tricuspid valve, bicuspid valve, right ventricle and left ventricle. Students, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड सर्कुलेट करता है होल बॉडी में. हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. स्टूडेंट्स एडल्ट ह्यूमन के हार्ट का साइज़ उसकी फिस्ट के बराबर होता है. डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम. स्टूडेंट्स ह्यूमन हार्ट में 2 तरह की सर्कुलेशंस होती हैं. 1 फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, नंबर 2 फ्रॉम द हार्ट टू ऑल अदर बॉडी पार्ट्स. स्टूडेंट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है राइट आर्ट्रियम से. राइट आर्ट्रियम ब्लड पंप करता है जिसकी वजह से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है. यहाँ एक वेव्स होते हैं राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वेव. ट्राइकस्पिड वेव का काम होता है ब्लड को राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में लाना. ओके स्टूडेंट्स, इट हैज़ 3 फ्लैप्स. स्टूडेंट्स फ्लैप्स का मतलब होता है हल्का सा पुश करना. राइट आर्ट्रियम ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट और ब्लड को पंप करता है लंग्स में जाने के लिए. स्टूडेंट्स क्योंकि लंग्स में से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर आता है, मतलब प्योर होकर. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आता है और वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में जाता है. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट आर्ट्रियम में आता है. लेफ़्ट आर्ट्रियम ब्लड को पंप करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेजने के लिए. लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी एक वेव होती है, लेकिन इसके 2 फ्लैप्स होते हैं. ब्लड 2 फ्लैप्स के ज़रिए लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है एओर्टा की तरफ. एओर्टा ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है. ब्लड बॉडी में जाने के बाद डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, फिर यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए राइट आर्ट्रियम में जाता है. राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है. इस प्रोसेस को कहा जाता है डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, ब्लड वेजल्स. स्टूडेंट्स ब्लड वेजल्स पाइप की तरह होती हैं जिसमें से ब्लड फ्लो होता है. ब्लड वेजल्स की 3 टाइप्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में. आर्टरी ब्लड को लेकर आता है हार्ट से. आर्टरीज बहुत थिक होती हैं और उसकी मस्कुलर वॉल होती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होकर आता है हार्ट से एओर्टा में. एक बड़ी आर्टरी को कहते हैं एओर्टा. एओर्टा की भी ब्रांचेस होती हैं जिसे कहा जाता है आर्टरीज. आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में और आर्टरीज की भी मज़ीद ब्रांचेस होती हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं और नॉन इलास्टिक होती हैं, जिसे कहते हैं आर्ट्रियोल्स. नंबर 2 है वेन्स. वेन्स ब्लड को दोबारा हार्ट तक लेकर जाता है. वेन्स के भी वेव्स होते हैं
जो ब्लड को बैकवर्ड फ्लो करवाते हैं। वेन्स थिन होती हैं, मतलब बहुत पतली होती हैं और लेस फ्लेक्सिबल होती हैं आर्टरीज़ के मुकाबले में। आर्टरीज़ ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और वेन्स कम होती हैं। वेन्स की दो बड़ी वेन्स होती हैं, एक होती है सुपीरियर वीना कैवा और इन्फीरियर वीना कैवा। ओके स्टूडेंट्स, वेन्स की भी ब्रांचेस होती हैं जिन्हें कहा जाता है वेन्यूल्स। नंबर 3 है कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं। आर्टरीज और वेन्स जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो कैपिलरीज बनती हैं और कैपिलरीज का काम होता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल्स तक पहुंचाना और वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना सेल्स से। कीपिंग सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्दी। स्टूडेंट्स, एक हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी है कि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो। सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा तो हम हेल्दी रहेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ वेज़ हैं जिसकी मदद से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा काम कर सकता है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहते हैं, इसलिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 2, डिफरेंट फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए हमें, जैसे रनिंग है, स्विमिंग, प्लेइंग फुटबॉल। ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्प करता है बहुत अच्छा काम करने के लिए। नंबर 3, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्दी बॉडी के लिए। बग़ैर फैट का और बग़ैर शुगर का फूड हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज टॉपिक्स। अल्लाह हाफिज़।